ट्विटर की कम्युनिटी काफी स्ट्रांग थी कि हो क्या रहा है, ये मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं। भू कानून के ऊपर सबसे पहले मुद्दा शुरू हुआ। बात हुई है मूल निवास और भू कानून की कि हमारे घोषणा पत्र में था, तो बिल्कुल नहीं। 2022 का घोषणा पत्र मेरे जेब में पड़ा हुआ है, मूल निवास नहीं लिखा हुआ है उनके घोषणा पत्र में। कानून ने पूरी खुली छूट दे दी थी जमीन की खरीद फरोख्त। उस व्यक्ति ने उसी वक्त, जो पत्रकार महोदय, कि ये कांग्रेसी है, जबकि जो जमीन पे थे हमने, जो उसमें युवा लड़के थे, काम करने वाले लड़के, जैसे लुसन टोडरिया, क्योंकि मोहित का थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था, मोहित के बारे में देखना, और इन लोगों ने पहली मीटिंग शहीद स्थल पे की कि ग्राउंड पे भी काम किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूकेडी का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। यूकेडी ने राज्य बनाया तो ये तो मिथ्या ही होगी एक तरह से। जोशीमठ का मुद्दा पूरी तरह से उन्होंने कोई उठाने में असफल रहे। खिलन का मुद्दा उठाने में असफल रहे। लोकसभा चुनाव में पार्टी का कोई वैसा तो मंशा दिख नहीं रही थी कि चुनाव लड़ने की। हमारा ये मानना था कि अंकिता भंडारी के मामले पे चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। लुसुन से जुड़े, मोहित से जुड़े उस वक्त 4 नेता हैं, तो 4 अलग अलग चला रहे हैं, और डेटा साइंटिस्ट के तौर पे भी काम कर चुका हूं मैं। वहां पे हमने कुछ ऐसी चीजें देखी, लगातार मंच को झंडे लेके हथियाने। जब आप कांग्रेस के पास भी टिकट मांगने अमुक व्यक्ति गया हुआ है, तो मतलब उस वक्त वो क्या कांग्रेस ही नहीं हुआ। और आप देखेंगे 2022 में हम जब यूकेडी के लिए काम कर रहे, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी पत्रिका से धन सिंह रावत का प्रचार कर रहा है। हम और मोहित और 3-4 लोग लगातार 1 महीने तक गैरसैंण में कैंप किया है। नए नए पदाधिकारी आए हैं, तो उनकी मुझे लगता है दिमागी तौर पर पहले से तैयारी हो चुकी थी कि मैंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। आपको किसी के, उनके सबके फेसबुक अकाउंट शायद 14-15 के बने हुए हैं, किसी केस में आपको भू कानून वर्ड नहीं दिखेगा। तो ये भू कानून 21 में ही क्यों आया? भू कानून तो 2018 से 19 से 20 में तो कितने इन्होंने आंदोलन किए, कितनी रैलियां की, नहीं ये सारी चीजें हम पूरी तरह से देख रहे हैं और रीड कर रहे हैं। तो बिना मूल निवास के भू कानून की बातचीत करना एक तरह से मिथ्या है, व्यर्थ है। 22 अक्टूबर को बंद की भी रूपरेखा हमारे लुसुन और मोहित के द्वारा लिखी गई बैठ करके। मुझे लगता नहीं कि यूपीडी के अध्यक्ष जी को कोई आज की डेट में जानता होगा। हमारे खास शो आमना सामना में आज शाम 4 बजे मिलिए मनीष केडियाल से। देखना ना भूले, सिर्फ उत्तराखंड हलचल पर।